नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस मास्टर में। तो मैं आज आपके लिए किसान आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड में अधिकांशतः पूछे गए हैं। अधिकांशतः जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, आपको सबको पता है इस चीज़ के बारे में। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ किसान आंदोलनों में, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। जैसे कि रीट, बीडीओ, पटवारी, राजस्थान पुलिस, जो आरएएस, जो भी अधिकांश जो भर्ती हैं उन सब में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो एक बार उनको सही से देखेंगे और इसके बाद मैं आपको रीट की कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि पेपर कब होगा, पेपर में कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ से किताब पढ़नी चाहिए या फिर कोचिंग करनी चाहिए। मैं सब संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बिजौलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप। सबसे पहले वो यही पूछ लेता है कि बिजौलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र का नाम क्या था? तो प्रताप था। उसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि कानपुर से संपादन कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से संपादन कर रहे थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका, 1926 में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नाथूराम शर्मा ने किया था। इसको याद रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिजौलिया किसान सत्याग्रह से संबंधित है? तो बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था उससे संबंधित कौन था? सीताराम दास, जो कि काके थे, सीकर के थे। उसके बाद में देखते हैं अपन, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने, जागीरदार कौन था? राव कृष्ण सिंह ने बिजौलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान की राशि शुरुआत की। उस नए कर का नाम क्या था? तो उस नए कर का नाम था चवरी। ये 5 रुपये का चवरी कितने रुपए का कर था? 5 रुपये का। कब लिया जाता था? तो किसी किसान की बेटी की जब शादी होती थी तो उस वहाँ जो जागीरदार आता था उसका नाम था कृष्ण सिंह। वो आता था, उसके बाद में 5 रुपये का चवरी कर लेकर के जाता था। क्वेश्चन अगला है आपका। क्वेश्चन कह रहा है, बिजौलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है, और पहले ही बता दिया था मैंने क्वेश्चन, तो इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। आगे देखो, राजस्थान में गोविंदगिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः कहाँ? मुख्यतः खाली जगह समुदाय के बीच था। तो जो गोविंदगिरी ने कौन सा आंदोलन किया था? तो भगत आंदोलन। ध्यान रखना है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ये और एक और क्वेश्चन आएगा, मैं उसको भी बताऊंगा। मेन क्वेश्चन ये है जिसमें गोविंदगिरी ने कौन से आंदोलन की स्थापना करी थी? तो भगत आंदोलन की स्थापना करी थी। तो वो कौन से समुदाय से संबंधित था? तो वो था आपका भील समुदाय से संबंधित। अब मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा भील कहाँ पाए जाते हैं? तो उदयपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजौलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ। उक्त विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में नहीं है। तो बिजौलिया आंदोलन में आपको बता देता हूँ, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था, जो कि कितने वर्ष चला था? 44 वर्ष चला था। कितने वर्ष? 44 वर्ष चला था। अब मैं बात करता हूँ कब से कब चला था। तो ये चला था आपका 1897 से लेकर के 1941 तक। कब चला था? 1897 से लेकर के 1941 तक सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजौलिया किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो साधु सीताराम दास ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानगढ़ नरसंहार। मानगढ़ कहाँ पड़ता है? एक तो मानगढ़ है, क्या है? मानगढ़। एक है भानगढ़, क्या है? भानगढ़। अब देखो, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मानगढ़ तो आपका बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में ये, और भानगढ़ है आपका अलवर में। कहाँ? अलवर में। भानगढ़ को बोलते हैं भूतों का किला। क्या बोलते हैं? भूतों का किला। और ये हो गया आपका जो किसान आंदोलन हुआ था वहाँ। ओके, जिसको महात्मा गांधी ने दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा था, मानगढ़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो 1913 में हुआ था।
क्वेश्चन याद रखना है, जो कि नवंबर 1913 में हुआ था ये। आगे देखो अगला, आगे कह रहा है ये तिजारा कर वसूला जाता था। जो तिजारा कर था वो वसूला जाता था, कब वसूला जाता था? तो दीपावली और होली पर। कब? दीपावली और होली के पर्व पर। अगला क्वेश्चन है आपका, बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? मैंने अभी बता दिया था आपको, बिजौलिया किसान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, किसने प्रारंभ किया था? तो वो थे आपके विजय सिंह पथिक। और उसका नेतृत्व किसने किया था? एक तो आता है नेतृत्व, एक आता है प्रणेता, यानी प्रारंभ करने वाला, और एक उसके बाद में चलाने वाला। तो प्रणेता तो थे आपके विजय सिंह पथिक, और नेतृत्व करता थे आपके साधु सीताराम दास। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बरड़। बरड़ कहाँ पड़ता है? बूंदी में। बरड़ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका नैनू राम शर्मा ने। किसने किया था? नैनू राम शर्मा ने, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आदिवासियों के मसीहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की, कौन थे? तो वो थे आपके भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन। देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वही आ गया, बिजौलिया किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष नीमू चाणा अलवर दुखांत घटना हुई थी? नीमू चाणा में भी किसान आंदोलन से लेकर घटना घटी थी, तो वो आपकी 1925 में। सीधा सन पूछ लेता है, 1925 सीधा सन पूछ लेता है। उसके बाद में अगला है, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो ये देखो नवंबर 2013 बताया था मैंने, तो ये डेट भी दे दी उसने, तो 17 नवंबर 2013। उसके बाद में डेट भी पूछ सकता है वो, विद डेट के। उसके बाद में देखो 17वां क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बाहुल्य सीमा क्षेत्र में आंदोलनरत रहे थे? वो थे मोतीलाल तेजावत। इनका ध्यान रखना। एक ही आंदोलन किससे संबंधित है? मोतीलाल तेजावत से। और एक और क्वेश्चन था अपना, कौन सा था? गोविंदगिरी वाला, तो भगत आंदोलन। देखो ये दोनों कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन हैं, एक ही आंदोलन और एक है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, तो ये तो हो जाएगा आपका मोतीलाल तेजावत। मोती ऐसे ना, मोती दो शब्द हैं, एक दो, तो वो जाएगा गोविंद। गोविंद तो 3 है, तो इसमें भी भगत गोविंद, ऐसे याद रख लेना है आपको। एक ही मोती, भगत गोविंद, ऐसे करके ना। उसके बाद में बात करते हैं हम 18वां, बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो बेगू किसान आंदोलन जो कि बूंदी में, बेगू किसान आंदोलन आपका 1921 में शुरू हुआ था। ये सन पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सन है, ध्यान रखना है इनका। जो मोस्ट थी वही आई दिए मैंने। ये बोल रहा है 1900 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था उसका भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह, जो कि राजस्थान से बाहर के थे, यूपी के थे रहने वाले। और इनकी पत्नी का नाम था जानकी देवी। जानकी देवी था, मास्टरनी थी ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोलशेविक फैसले की संज्ञा दी, तो वो था आपका बेगू किसान आंदोलन। अब आपको याद होना चाहिए कि बोलशेविक क्या था ये। तो एक आपको बताऊंगा मैं बाद में इसके बारे में, लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में। अगला देखो 21वां क्वेश्चन है, डावड़ा कांड का संबंध किस जिले से है? तो डावड़ा कांड का संबंध है आपका नागौर जिले से। कौन से जिले से? डावड़ा कांड। सीधा पूछ लेता, मिलान कीजिए, डावड़ा कांड का संबंध किससे है? तो नागौर जिले से। अब देखो 22वां क्वेश्चन है आपका, 1922 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? डॉक्टर मोहम्मद हादी। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावाटी किसान आंदोलन, हीरालाल शास्त्री, इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो वो अलवर राजपूताना ना, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन अलवर से संबंधित है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन है, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चबरी कर लगाया था? तो देखो वो अभी उल्टा पूछ लिया उसका, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना होता था, तो वह राव कृष्ण सिंह, जो कि जागीरदार था राव कृष्ण सिंह,
बेगू किसान आंदोलन का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलवर और भरतपुर की रियासत के मेब किसानों द्वारा 1932 में प्रारंभ किए गए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये था डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर मोहम्मद अली। आगे का क्वेश्चन है आपका अगला 27वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहले ही जो भी था मैंने हटा दिया है। उसके बाद में ये दे रखा है आपका जोधपुर सेना 1935, ये सम्मिलित है। उसके बाद में 28 में रूगाराम और चुन्नी लाल निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो वह डावला नरसंहार। अगला अमर शहीद नानकी जी भील का संबंध किससे है? तो बूंदी से। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है नानकी जी भील, और भी आएंगे अभी देखना। रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या थी? एक विशेष लाग थी, यानी कर था एक विशेष प्रकार का, जो बंधुआ मजदूरी बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी, किसको? सागड़ी प्रथा को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 31वां, बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? बेगू में बताया था चित्तौड़ में। किस में था? चित्तौड़ में। बेगू ध्यान रखना है, बेगू चित्तौड़ में था। सॉरी, मैंने पहले बूंदी बताया था, बेगू को चित्तौड़ में था, याद रखना है उसको, ठीक है। उसके बाद में देखो 32वां, बिजोलिया की जनता पर चबरी नाम से एक लाग यानी कर, लाग को क्या बोलते हैं? कर, प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन था? तो राव कृष्ण सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट लेना, क्योंकि ये बार बार हर क्वेश्चन में हर पेपर में पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी डाबी में शहीद हुआ? निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुआ? तो नानक जी भील, जो कि मैंने बताया था पहले, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ? ये तो हो गया नानक भील। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन, जो कि बताया था मैंने, भगत आंदोलन, गोविंदगिरी, मोती एकी के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुआ? तो ये था आपका झाडोल से। झाडोल कहाँ है? ये रहा, झाडोल से, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, झाडोल उदयपुर में पड़ता है आपका। और सुरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? तो वो तो भील। सुरजी भगत का ध्यान रखना, किससे संबंधित है? भील का, सुरजी भगत, ठीक है, भील। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 36वां, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ किसानों का संबंध किस आंदोलन से था? तो बताओ, बेगू का पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। उसके बाद में कौन है ये? रूपाजी कृपाजी धाकड़, इनका ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी के पंचपाड़े में सम्मिलित नहीं था? तो अलसीसर, है ना। अगला क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिजोलिया में हुआ था साधु सीताराम दास का जन्म। उसके बाद हम देखो 39वां, ये बोल रहा है गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? तो बंजारा जाति से संबंधित थे। डायरेक्ट पूछ लेता है, गोविंदगिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भगत आंदोलन चलाया था, ठीक है। उसके बाद हम 40वां क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन, व्यक्ति जिसने दूध व खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वो था हनुमान सिंह। कौन था? हनुमान सिंह। वेरी गुड, धन्यवाद। आपने देखा होगा, हमने आपको लगभग 40 से क्वेश्चन बताए किसान आंदोलन के। अधिकांशतः जो पूछे गए हैं आज तक कुछ पेपरों में, और यही बार बार फिर कर यही आते रहते हैं क्वेश्चन ना। तो आज अगर आप मेरे को कमेंट करके बताते हो कि सर रीट के बारे में कुछ बताओ, तो देखो मैं पहले से ही एक मेरे यूट्यूब जो चैनल है उसका नाम भी क्या है? सक्सेस मास्टर। क्या है? सक्सेस मास्टर। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, मैं पहले से एक सक्सेस मास्टर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, रीड से संबंधित कोई भी आपके अगर डाउट चल रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर इस पर वीडियो बनाओ, ये करना है, वो करना है। मैं हर प्रकार का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा कि आपको किताबों से पढ़ना है या कोई कोचिंग लेनी है, साइकोलॉजी कहाँ से पढ़नी है, मैथ कहाँ से पढ़नी है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी, जो भी आता है उसमें हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं दूंगा आपके लिए। बस मुझे पता चलना चाहिए, आप कमेंट करेंगे, मुझे पता चलेगा, और मैं आपके लिए एक अच्छी से अच्छी कोशिश करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाएं। धन्यवाद साथियों।